साथ संगत जी, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ये कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या सच में आप दिल से मानते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है? लेकिन हमारे अंदर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा होगा। हम रोजाना अपने आसपास बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जो उम्र भर अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अच्छा फल प्राप्त नहीं होता। अब या तो वो महापुरुष गलत थे जिन्होंने ये सब कहा था, या फिर हम कर्मों का लेखा जोखा समझ ही नहीं पाते। लेकिन इस बात की चिंता मत करें, आज की इस कहानी को सुनकर आपको कर्मों के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। कृपया इस कहानी को अंत तक सुनने के बाद भी अगर आपके अंदर कर्मों के बारे में कोई सवाल रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। अब वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। पूरा गांव उनके बारे में जानता था कि वो कहने भर के भाई हैं। लेकिन उनमें भाइयों जैसा बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। श्याम बड़ा था और वो बहुत ही चालाक और तेज था। इसके विपरीत राम बिल्कुल भोला था। उसने राम के हिस्से में आने वाली जमीन भी धोखेबाजी करके हड़प ली थी। इसलिए राम के परिवार को बहुत ही कष्ट वाले दिन झेलने पड़ रहे थे। राम की पत्नी अक्सर बीमार रहा करती थी और राम के पास उसके इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन इसके बाद भी राम बिल्कुल ही सरल और साफ दिल का आदमी था। उसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक सवाल उठा करता था कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और ना ही मैंने कभी किसी के बारे में बुरा सोचा। फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है? क्यों भगवान ने मुझे इतना भी धन नहीं दिया कि मैं अपना जीवन सुख से गुजार सकूं? क्यों मुझे मेरे अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलता? और इसके विपरीत मेरा भाई इतना चालाक और धोखेबाज है और बेईमानी करने के बाद भी वो मजे में रहता है। उसको कभी कोई परेशानी भी नहीं आती। राम सोचने लगा कि शायद बुरे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता। और धीरे धीरे ये वहम उसके दिमाग में पैदा हो गया। उस गांव से थोड़ी दूर एक महात्मा अपनी झोपड़ी में रहता था। जब भी वो सन्यासी गांव में भिक्षा मांगने आता तो सबसे एक ही बात कहता, जो तूने किया वो तेरे हिस्से और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। राम इस बात का मतलब कभी समझ नहीं पाया। एक दिन जब राम गहरी चिंता में डूबा हुआ था तो उसके कानों में यही शब्द पड़े कि जो तूने किया वो तेरे हिस्से और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। जैसे ही ये शब्द राम के कानों में पड़े, वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसने गुस्से में सन्यासी से कहा, महात्मा जी, आप हमेशा एक ही बात कहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी बात सच होती तो मैंने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, तो मुझे उसके बदले में अच्छा फल प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा फल प्राप्त नहीं हुआ। मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं होते। सन्यासी ने उसकी बात सुनकर बड़े ही शांत स्वर में कहा, मुझे ऐसा लगता है तुम अपनी परिस्थितियों से हार मान चुके हो। कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच पर गहरा असर डाला है। बुरे समय ने तुम्हारी सोच भी बदल कर रख दी है। तुम एक काम करना, कल शाम के समय तुम मेरी कुटिया में आना, फिर मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा। और ये बोलकर सन्यासी वहाँ से चला गया।
अगले दिन राम ने कुछ फल खरीदे और गांव से दूर उस सन्यासी की कुटिया की तरफ चल दिया। जैसे जैसे राम सन्यासी की कुटिया की तरफ आगे बढ़ रहा था, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। क्योंकि रास्ता गांव से दूर था, इसलिए रास्ते में कोई हलचल नहीं थी। बस रास्ते में कुछ लंगूर और बंदर दिखाई दे रहे थे। राम के मन में ये ख्याल आया कि वो कुछ फल लंगूर और बंदरों को खिला दे, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं फल लेकर सन्यासी के पास नहीं गया तो मेरे सवालों के जवाब मुझे नहीं मिलेंगे। इसलिए बंदरों से फल बचाकर वो सन्यासी की कुटिया पर पहुंचा। जैसे ही राम सन्यासी के पास पहुंचा, सन्यासी ने उसे देखते हुए कहा, अगर तुम्हारे मन में ये था तो बंदरों को फल खिला क्यों नहीं दिए? सन्यासी की बात सुनकर राम हैरान रह गया। सन्यासी को ये बात कैसे पता चली कि उसके मन में बंदरों को फल खिलाने की इच्छा थी? उसने कहा, महात्मा जी, आपको कैसे पता चला कि मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए बड़े शांत स्वर में कहा, जरूरी ये नहीं है कि मुझे कैसे पता चला। हम तो सन्यासी हैं, सबके मन की बात पढ़ लेते हैं। जरूरी ये बात समझना है कि जिस तरह बछड़ा हजारों गाय के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, इसी तरह कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। ये कर्म मेरे हाथों ही होना लिखा था। और ये कहकर सन्यासी ने उसके हाथ से फल लिए और बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। राम इस बात का मतलब समझ नहीं पाया, इसलिए उसने सन्यासी से पूछा, महात्मा जी, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, कृपया मुझे इसका मतलब समझाएं। सन्यासी ने बड़े शांत स्वर में कहा, मनुष्य को हमेशा यही लगता है कि वही करने वाला है, वही करता है और वही कर्म करेगा। लेकिन समझने वाली बात ये है कि कर्म आपका खुद चुनाव करता है, आप कभी भी कर्म का चुनाव नहीं करते। अगर आप किसी कर्म को करने योग्य है तो हजारों की भीड़ में से कर्म अपने आप आपको ढूंढ कर निकाल लेता है। इसलिए हमेशा योग्य बनने पर ध्यान दो, कर्म करने पर ध्यान मत दो। अगर तुम सिर्फ कर्म करने पर ध्यान दोगे तो कभी भी योग्य नहीं बन सकोगे। योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है, पहले उन छोटे छोटे कर्मों को करना शुरू करो, और जब तुम योग्य हो जाओगे तो कर्म खुद तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आएगा। उदाहरण के लिए तुम देखो, इन बंदरों ने छोटे छोटे कर्म करके पेड़ों पर चढ़ना सीखा और इसी तरह छोटे छोटे कर्म करके ये मुझ तक पहुंच गए। मुझ तक पहुंचने पर इनका खाना इनके पास खुद ब खुद पहुंच गया। इसलिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे कर्म करते हुए अपने आप को योग्य बनाते जाओ, और जब तुम योग्य बन जाओगे तुम्हें अपने आप बड़ा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। सन्यासी ने कहा, अगर तुम योग्य बनने के लिए कर्म नहीं करोगे तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम्हें प्रभावित करेंगे। उदाहरण के लिए तुम्हारी पत्नी काफी समय से बीमार है। तुम हमेशा यही सोचते रहते हो कि मुझे किन कर्मों की सजा मिल रही है, लेकिन समझने की बात ये है, तुम्हारी पत्नी बीमार अपने कर्मों की वजह से है, तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं है। तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं, लेकिन क्या पता तुम्हारी पत्नी के कर्म अतीत में अच्छे ना रहे हो, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई है। तुम्हारी पत्नी की वजह से तुम्हें भी दुख झेलने पड़ रहे हैं, और इसी प्रकार बहुत से मनुष्य अपनी पत्नी की वजह से, अपने बच्चों की वजह से, इन सब की वजह से खुद दुख झेल रहे होते हैं। लेकिन सोचो, अगर तुम योग्य होते तुम खुद अपनी पत्नी का इलाज करवा पाते, और क्या पता अगर तुम योग्य होते तो किसी दूसरी स्त्री के साथ तुम्हारा विवाह हुआ होता जो स्वस्थ होती। लेकिन तुम योग्य नहीं थे, इसलिए तुम अपनी पत्नी की वजह से खुद दुख झेल रहे हो। अगर तुम योग्य बन जाओगे तो दूसरे लोगों के कर्म मत तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। सन्यासी ने राम को चेतावनी देते हुए कहा, हमेशा याद रखना, आपको हमेशा वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हो।
इसलिए हमेशा अपनी योग्यता को बढ़ाने पर ध्यान दो। उसके लिए कर्म करो। कर्म का फल प्राप्त करने के लिए कभी भी कर्म ना करो। राम ने हाथ जोड़कर सन्यासी से एक सवाल पूछा, मुझे ये बताने की कृपा करे कि मैं अपनी योग्यता किस तरह बढ़ा सकता हूँ ताकि मेरा मुख्य कर्म खुद मुझ तक पहुँच सके। सन्यासी ने बड़े शांत स्वर में कहा, इसके लिए बड़े आसान उपाय होते हैं, जिसमें से पहला है कर्म करके भूलते जाओ। तुम जो भी कर्म कर रहे हो अपने योग्य बनने के लिए उस कर्म को करने के बाद भूल जाओ। ये मत सोचो कि उससे तुम्हें क्या मिला। तभी तो ये कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अगर तुम फल की चिंता करोगे तो असलियत में तुम कर्म कर ही नहीं रहे होगे। अक्सर मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा यही कारण होता है। वो सोचता है कि मैं कर्म तो अच्छे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फल नहीं मिल रहा, और यही दुख हमेशा उसको परेशान करता रहता है। इसलिए हमेशा वो अपने लक्ष्य से भटकता रहता है। इसलिए कोई भी कर्म करे उसके फल के बारे में कभी ना सोचे। राम ने सन्यासी से पूछा, हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही कर्म कर रहे हैं? सन्यासी ने कहा, जब भी तुम कोई कर्म करते हो, काम पूरा करने के बाद खुद से ही ये सवाल करो कि इस काम को करते हुए तुम्हारा ध्यान इसी काम पर टिका हुआ था या तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा था। इस तरह तुम खुद अपने आप को समझ पाओगे कि तुम कितने ध्यान से उस काम को कर रहे थे। जितने ध्यान से तुम किसी कर्म को करोगे उतनी ही तुम्हारी योग्यता बढ़ती जाएगी, और अगर यूं ही तुम किसी कर्म को पूरा करने के लिए करते रहोगे तो उस कर्म से तुम कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे। कर्म तो तुम पूरा कर लोगे, लेकिन उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। राम ने सन्यासी से कहा, महात्मा जी, जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमारा मन विचारों से ग्रस्त हो जाता है और तरह तरह की बातें सोचने लगता है। कोई ऐसा उपाय बताएं कि हम अपने मन को एक ही कर्म पर टिका कर रख सकें। सन्यासी ने कहा, जब भी तुम किसी कर्म को करते समय अपना पूरा भाव उसमें डाल देते हो, जो तुम्हारे विचार उसी पर केंद्रित रह सकते हैं। पूरी निष्ठा और प्रेम और सद्भाव के साथ किया गया कर्म तुम्हारे विचारों को इधर उधर नहीं भटकने देगा। विचार तभी तुम्हें दूसरी तरफ बहाकर ले जाते हैं जब तुम उस कर्म को पूरी निष्ठा के साथ नहीं करते, उसको पूरे प्रेम से नहीं करते। सन्यासी ने कहा, अगर मेरे बताए हुए उपाय को कोई पूरी निष्ठा और प्रेम से करता है तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर एक बार वो कामयाब हो गया, योग्य बन गया, तो उसी बछड़े की भांति उसका कर्म अपने आप उसको ढूंढ लेता है। राम को कुछ फलों के बदले जीवन भर का ज्ञान मिल गया था। उसके मन के सारे सवाल खत्म हो गए थे। उसने सन्यासी को प्रणाम किया और वापस अपने घर की तरफ चला गया। साध संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।